हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे मैथमेटिक्स का लीनियर प्रोग्रामिंग विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो हम शुरू करेंगे आज लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये हम ग्राफिकल मेथड करेंगे इसका। तो ये यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसकी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग दिया कितने था, इसका नाम पूछ लेते हैं। तो इसको डेंसिंग ने दिया था 1947 में। तो इसका मेन क्या मकसद है, हम ये लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, ताकि ऑप्टिमम एलोकेशन हो सके। जितने भी हमारे रिसोर्सेज है, मान लो हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम उसके अंदर दो तरह के वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, दो तरह के इनपुट यूज कर रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल। तो हमें उसको ऑप्टिमम एलोकेशन करना है, मतलब कि बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। तो उसीलिए ही लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड यूज होता है। तो इसके अंदर जो बेसिक चीजें हमें याद होनी चाहिए वो है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, फिजिबल रीजन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। एंड एक और था फिजिबल सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो हम जब भी प्रोडक्शन करते हैं हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अगर कोई भी, हम मान लो हमारी कोई भी फैक्ट्री है, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, या हम क्या करेंगे देन मिनिमाइज कॉस्ट। हमारे सिर्फ दो ही मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। कोई भी हम वर्क करते हैं या कुछ भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारा एम क्या होता है, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए और हमारी जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसे मिनिमम करना चाहिए। तो ये ही हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, या तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट करना है या मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। देन कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट क्या होती है, एक तरह से लिमिटेशंस होती है हमारी, लिमिटेशंस कह सकते हैं या बाउंडेशन कह सकते हैं। जो भी हम इस पे, जो भी हम प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं उस पे हमें बाउंडेशन लगानी, या जैसे कि अभी मैंने बताया लेबर एंड कैपिटल, दो हमने इनपुट लिया है, तो हमें लेबर कितना यूज करना है, तो वो कंस्ट्रेंट क्या है, हमारी लिमिट लगा दी कि मान लो इसके अंदर हमें 2 लेबर यूज करने हैं और 1 कैपिटल यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रेंट बन गया कि हमें 2 लेबर करनी है और 1 कैपिटल करना है, और हमें क्या चाहिए, 10 यूनिट चाहिए, 10 यूनिट्स चाहिए। तो ये हमारे कंस्ट्रेंट बन गया कि हमें 2 लेबर से 1 कैपिटल बनानी है, 10 यूनिट बनने चाहिए। ठीक है, चाहे उसको बाद में हम बढ़ा के कुछ भी कर सकते हैं। देन नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, जितनी भी एक्स और वाई की वैल्यू आती है, जो भी है हमें वैल्यूज लेनी है एक्स और वाई की, वो 0 से ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन आता है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन जैसे कि ग्राफिकली की बात करें तो ग्राफ में हमारे ना ऐसे चार्ट बन जाता है। जैसे कि ये हमारी इक्वेशंस है, ये हमारी कुछ भी, मान लो ये 3 बन गई, मान लो ये 3 बन गई हमारी, ये तीन क्या हमारी, ये ना कंस्ट्रेंट है। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रेंट है, बाउंडेशन है। कि मान लो अब हमारा फिजिबल रीजन क्या है, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम फिजिबल रीजन कहते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम फिजिबल रीजन कहेंगे। देन फिजिबल सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है, हमारे पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, एक तो हमारा पॉइंट ये आ रहा है, एक हमारा पॉइंट ये आ रहा है और एक हमारा ये आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे फिजिबल सोल्यूशन। देन हमारा आ जाता है ऑप्टिमम सोल्यूशन, यानी हमारा बेस्ट सोल्यूशन क्या है। बेस्ट सोल्यूशन, मान लो इसकी जो वैल्यू आ रही है, इसकी फर्स्ट वाले की वैल्यू आ रही है 120 आ रही है, सेकंड वाले से हमें प्रॉफिट हो रहा है 240, थर्ड वाले से हो रहा है 360। तो हमें देखना है ऑप्टिमम प्रॉफिट हमें किधर से हो रहा है, 360 से आ रहा है, मतलब हमें थर्ड से हो रहा है। तो थर्ड वाली कंस्ट्रेंट से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको ऑप्टिमम सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं इसकी अजम्पशन। तो अजम्पशन में फर्स्ट आ जाती है लीनियरिटी। लीनियरिटी का मतलब है लीनियर, लीनियर का मतलब है वन, वन और स्ट्रेट लाइन। मतलब कि जब भी हम ग्राफ बनाएंगे, जैसे कि जो मैंने पहले बताया था, ग्राफ बनेगा तो उसमें जो ये लाइंस है ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, इसको कहते हैं लीनियर। ये स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब कि हमें वैल्यू 1 के अकॉर्डिंगली काम करना होगा। जैसे कि x और y है, ये भी 1 वेरिएबल है, ये भी 1 वेरिएबल है, तो हमें उसे लीनियर, ये x का 2 नहीं होगा, y का भी 2 नहीं होगा। लीनियरिटी का मतलब है। देन एडिटिव, एडिटिव का मतलब है कि जो इसका
कंट्रीब्यूशन है वो इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के इक्वल होगा। मान लो 2x है प्लस 3y है, तो इसका आंसर जैसे 400 है, तो यानी ये जो हमारा कंस्ट्रेंट है वो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के इक्वल होगा, जो भी हमें रिसोर्सेज बनाने हैं उसके इक्वल होगा। देन इसका डिविजिबल, डिविजिबल का मतलब है कि हमें कोई जरूरी नहीं है कि वैल्यूज हमारी होल नंबर में आए, जरूरी नहीं कि जो वैल्यू है होल नंबर में आए, होल नंबर नहीं इंटीजर्स भी हो सकते हैं। इंटीजर्स का मतलब कि हमारे फ्रैक्शन में हो सकते हैं, डेसिमल्स में भी हो सकते हैं वैल्यूज। तो डिविजिबल का मतलब ये है मैथमेटिकली। अगर सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब है जो हमने वैल्यू फिक्स कर ली है वो ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, जैसे कि जैसे टाइम बीत रहा है उसके अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होगी, वो सर्टेन रहेगी वैल्यूज। जितने भी इसके पैरामीटर है उसको हमें चेंज नहीं करना। देन आती है नॉन नेगेटिव वैल्यू। नॉन नेगेटिव वैल्यूज का मतलब है जो भी हमने इनपुट लिया है, जो भी इनपुट लिया है, मान लो एक्स और वाई लिया है, उसकी ये तो नहीं हो सकता ना कि लेबर को हम -2 ले ले। -2 लेबर को कैसे ले सकते हैं हम, +2 यानी 2 लेबर को ले सकते हैं। हम माइनस नहीं ले सकते, हम इनपुट को माइनस कभी नहीं ले सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए नॉन नेगेटिव वैल्यूज होती है इसकी। देन इसकी हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं। जो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक है वो हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं डाइट प्रॉब्लम। डाइट प्रॉब्लम में हम यूज कर सकते हैं कि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है। मिनिमम रिक्वायरमेंट मतलब कि हमारा न्यूट्रिएंट कितने चाहिए, वेरिएबल विटामिन कितने चाहिए, मिनरल्स कितने चाहिए। तो हम ये पता करने के लिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में मतलब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए या हमें मिनिमाइज कॉस्ट करने के लिए हम ये टेक्निक को यूज कर सकते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि हमारी जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट लगती है वो हम सबसे कम होनी चाहिए, लीस्ट कॉस्ट ढूंढने के लिए भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हैं। देन हमें ब्लेंडिंग की कोई एक्टिविटी है, ब्लेंडिंग प्रॉब्लम है, उसको यूज कर सकते हैं। असेंबल करना है, कोई भी काम कॉम्बिनेशन करना है, दो असेंबल के अंदर हमें मान लो 2-3 इनपुट चाहिए, 1-2-3, जैसे कि एक्स वाई जेड 3 चाहिए, तो हम तीनों का कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं कितना कितना हो रहा है। देन प्रोडक्शन में हम यूज करते सकते हैं कि इनपुट हमारे कितने यूज हो रहे हैं, लेबर कितना यूज हो रहा है और हमारा कैपिटल कितना यूज हो रहा है। देन जॉब असाइनिंग, कि मतलब कि हम टाइम असाइन कर सकते हैं, टाइम नहीं जॉब असाइन कर सकते हैं, वर्कर की कितनी, मतलब एक वर्कर है वो बहुत कैपेबल है तो उसको 3 यूनिट बना सकता है, एक वर्कर है वो कम कैपेबल है तो 1 बना सकता है। तो जॉब असाइनमेंट में भी ये यूज होता है। देन टाइम लॉस में यूज होता है कि हमारे पास टाइम लॉस बना दिए तो हमें टाइम के अकॉर्डिंगली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हमारा एक दिन में इतना काम होना चाहिए, 2 दिन में इतना होना चाहिए, तो टाइम में भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हैं। देन हमारा ब्लेंडिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन है कहाँ लीनियर प्रोग्रामिंग को हम यूज करते हैं। तो ये एक मैंने क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है जेड को, यानी प्रॉफिट का है कोई केस दिया हुआ है, जेड की वैल्यू दे रखी है 4x + 5y। देन ये हमारे कंस्ट्रेंट है 2x, यानी हमें x को 2 यूज करना है और 3y है। देन हमारा 12 आना चाहिए, 12 से ग्रेटर मतलब 12 से वैल्यू कम ही होनी चाहिए जो भी हम एक्स और वाई वेरिएबल यूज कर रहे हैं। देन 8 है, जो 8 की भी हमें वैल्यू एक्स और वाई की ऐसे लेनी है कि 8 से ज़्यादा ना हो, और एक्स वाई है वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। 0 कैसे कि मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर। तो हम इसको अब सॉल्व करना सीखते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये बहुत सिंपल मेथड है, ग्राफिकल मेथड, और ये यूजीसी नेट एग्जाम में भी आता है। तो ये अगर आपको नहीं आता तो ये मैं आपको बता दूं, ये आपने 9th-10th में किया होगा। तो ये 9th-10th का ही मैथ है जिसको हमें उससे वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको देख लेते हैं। तो हमें एक्स और वाई, अब तुम्हें जितने भी तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू आती है ना तो निकालनी है। तो हमारे पास ये 2 है, तो इनमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू जैसे मर्जी निकाल लो, एक्स और वाई की वैल्यू आनी चाहिए। तो हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ली है 2x + 3y = 12। तो सबसे पहले हमने x को 0 लेट कर लिया, तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गई हमारी 4। तो हमारा बन गया 0 और 4। देन हमने क्या ले लिया, y को 0 ले लिया, तो अब हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो आ गया 6 और 0, ठीक है। देन हमने ले ली सेकेंड इक्वेशन 2x + y = 8। तो हमने x को 0 ले लिया, तो y की आ गई 8, यानी 0 और 8।
देन 2x प्लस वाई, तो हमने y को 0 ले लिया, तो ये 2x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/2, तो ये 4, तो 4 और 0। देन हमें दोनों को इकट्ठा करके लेना है, तो जैसे हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं ना, ये वो है, 3 में से 1 गया तो 2y, 12 में से 8 गए 4, तो y 4/2, तो ये आ गया 2, एंड ये y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 3 2 12, तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ गई 3, तो इसका हमारा बन गया 3 और 2, तो ये हमारे बन गए टेबल में 0 4 6 0 0 8 4 0 और 3 2। तो अब हमें क्या करना है, ग्राफ पे बनानी है वैल्यूज, तो हमें देखना है, देखो 0 4 6 8 तक वैल्यूज है ना, तो हमें ग्राफ में 8 तक ही लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x है, ये 0 है। तो हम देख लेते हैं, पहला हमारा क्या आ रहा था 0 और 4, यानी x हमारा 0 है, y हमारा 4 है, तो हमारा पॉइंट आ गया ये। देन हमारा x यानी 6 है x और y 0 है, तो ये आ गया, तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन थी, तो ये हमारी बन गई लाइन, ठीक है। देन हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, x हमारा 0 है और y हमारा कितना आ गया था 8, तो 8 पे राउंड लगा लो, ठीक है। उसके बाद हमारा x 4 है, y कितना आया 0, तो 4 है और 0 है, ठीक है, तो हम इसको मेक कर देंगे, तो इस पे इक्वेशन लिख देते हैं, कौन सी इक्वेशन है, 2x ये वाली थी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, और ये वाली इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। और ये यहाँ जो मीट करे, ये हमारा जो पॉइंट आया 3 और 2 है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया ग्राफ, तो हमारा क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, z हमारा ये क्या है, मैक्सिमम है यहाँ पे, तो मैक्सिमम का मतलब प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे, अंदर वाला रीजन देखेंगे जितना भी है, तो ये मैंने जो बताया, ये क्या आया हमारे पास, फिजिबल रीजन, ये सारा का सारा। अब फिजिबल सोल्यूशन क्या है, एक ये आया है, एक ये वाला पॉइंट आया और एक ये वाला, 3 पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। अब हमें ऑप्टिमम सोल्यूशन देखना है, तो हमारा क्या आया है, 0 हमारा x है और y हमारा 4 है, ठीक है। देन एक 3 और 2 है और एक हमारा 4 और 0 है, तो हमारा मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, 4x प्लस 5y, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, 4 0 प्लस 5 4, तो ये आ जाएगा हमारा 0 प्लस 20, तो इसका तो आ गया हमारा 20, देन 4 3 प्लस 5 2, तो आ गया 12 प्लस 10 22, देन हम लास्ट का देख लेते हैं, 4 4 प्लस 5 0, तो इसका आ गया 16। तो फिजिबल ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या है, हमें कितने यूज करने, 3 और 2, तो x की वैल्यू आई है हमारी 3, y की वैल्यू आई है 2, ठीक है। तो इससे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, तो ये है लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने की टेक्निक, ठीक है। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।